भारतीय जनता पार्टी में जनता ने इसलिए भरोसा जताया ना कि आप लोग आएंगे तो जनता की समस्या का समाधान निकलेगा, कि पूर्व की सरकार पर ही मर देंगे कि पूर्व सरकार की गलती है तो बीजेपी सुधारेगी नहीं। सुधार के लिए तो चुना गया था ना भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, पिछली सरकार को इतना बड़ा मैंडेट दिया गया था, शायद इस पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकार को उतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था, मगर 5 साल में ही वो सरकार उतर गई जनता की नज़रों से। जनता ने जिस कंधे पर बैठाया था उस कंधे से एक बार में ही उतार दिया। तो अब जिम्मेदारी नैतिक हमारी बनती है। ये सही आप कह रहे हैं, विलम्ब जरूर हुआ है, मगर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ विकास करना है और विकास की गति को और बढ़ाना है। और चूंकि बहरहाल बात अगर वहाँ की स्पेशली हो रही है तो भाई कांग्रेस आज रंग रंग के आरोप लगा रही है, मगर इनको सबसे पहले अपने पूरे पार्टी के चेहरे को आईने में देखने की इनको जरूरत है कि इन्होंने किया क्या है। मैं तो सिर्फ सड़कों की गड्ढों की बात कर रहा हूँ, इसने तो छत्तीसगढ़ के खजाने को भी गड्ढा कर दिया। छत्तीसगढ़ में पूरे साम्राज्य में खनिज हो चाहे रेत हो चाहे जितने भी प्रकार के संसाधन हो, उस पे इन्होंने खुली डकैती की थी, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने आंखों से देखा। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को दंड देकर जो है जमीन पे फिर से बिठा दिया कि आप जैसा सरकार की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ का विकास भाजपा ही करेगी और उससे बैठाएंगे। जवाब दीजिएगा। देखिए, अमित साहू जी पहला 2-4 शब्द उन्होंने सही कहा, उसके बाद वो विषय से भटक गए, तो मैं विषयांतर तो नहीं होने दूंगा। जिस मुद्दे पे आज आपने हम लोगों को संवाद के लिए बुलाया है उसी मुद्दे पर रहूंगा। सड़कें बेहाल। अमित साहू जी ने कहा कि स्वीकृति हो गई। स्वीकृति छोड़िए, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। स्वीकृति तो छोड़िए, मैं आपको ऐसी चीज जगह बताता हूं जहां स्वीकृति जो आ गई, वित्त विभाग से पैसा आ गया, टेंडर हो गया, टेंडर हुए 6 महीने हो गए और काम नहीं हुआ। अब आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है संतोष पांडे, कौन से वार्ड में रहते हैं आप लोग, पता भी है आपको? संतोष पांडे राजनांदगांव में जिस वार्ड में रहते हैं, वार्ड क्रमांक 1, वहां पे 6 महीने बीत गए, टेंडर हुए, लेकिन कमीशन के चक्कर में 6 महीने से काम अटका हुआ पड़ा है। और ये मैं आपको बताऊंगा, संतोष पांडे जी ने कंप्लेन की है, आज तक उनके वार्ड में सड़क नहीं बन पाई। दूसरी बात, कवर्धा की इन्होंने बात की, विजय शर्मा जी की बात की। अगर मैडम, अगर कोई गंभीर आदमी होता, कोई जिम्मेदार मुख्यमंत्री या जिम्मेदार गृह मंत्री होता, तो अपनी सरकार में ना कि दूसरे का नंबर देता, बल्कि लोगों की समस्याओं के निदान के लिए अगर जिम्मेदार व्यक्ति होता तो अपना नंबर देता। लेकिन इनकी नियत और इनकी नीति अपना नंबर देने के लिए देखिएगा जो आज भी इनको भरोसा भूपेश बघेल पे है, इसलिए भूपेश बघेल का नंबर दे रहे हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 1 लाख रोजगार आप देने के लिए कहे थे, टोल फ्री नंबर जारी करते हैं। बताइए कौन सा टोल फ्री नंबर है जो बेरोजगारों के लिए आपने जारी किया है? संजीव जी, अभी आप इस बात को लेकर टोकते हैं दूसरे प्रवक्ता को कि आप इस मामले से डिरेल हो रहे हैं। आप अब बेरोजगारी वाले मुद्दे में खुद गए हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, दूसरा प्रवक्ता सवाल नहीं पूछ सकता। जब ये विषयांतर कर साहब, इनको तो नहीं टोकी आप? मैंने उनको भी टोका नहीं, आपने ये सवाल उठाया, आपने ये सवाल उठाया। हमारे डिबेट में हमेशा ये होता है कि बात होती है, फिर अलग अलग मुद्दे उठते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपको लगता है, ये आपको लगता है, ये आपको लगता है। शुक्ला जी जवाब दीजिएगा, अमित साहू जी जवाब दीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने बात करी, नहीं आप करें, मैंने दूसरे मुद्दों की बात करी तो आपको बुरा लग रहा है, ये गलत बात है। जब ये कह रहे थे तो आप उस पे मुझसे जवाब चाहती थी। अंदर की बात कर रहे हैं आप, किस विषय पे चले गए? जब ये कह रहे थे तो आप उस पे मुझसे जवाब चाहती थी। आपने दमाद, और जब मैं कह रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। दिया था। बताइए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी हुआ बेरोजगारों के लिए? बताइए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी हुआ किसानों के लिए? बताइए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी हुआ महिलाओं के लिए? बताइए कवर्धा में साहू समाज की बच्चों को पुलिस के द्वारा हमें क्या गया? आपने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? बताइए इस प्रदेश के छात्रों को कौन सा टोल फ्री नंबर आपने जारी किया? बताइए इस प्रदेश की महिलाओं को कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? बताइए इस प्रदेश के युवाओं के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? अरे बताइए ना, जिहादियों के हमारे बहनों का कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? हिम्मत नहीं है, इसलिए दूसरे का नंबर देते हो। अरे दूसरे का नंबर देने की हिम्मत है, दूसरे का नंबर देते हो। आपकी सरकार, आपका मुख्यमंत्री, आपका गृह मंत्री, और नंबर दूसरे को देते हो। इससे हिम्मत नहीं है, डर कहते हैं भाई साहब। अरे और ये डिबेट भी पूछता है, छत्तीसगढ़ी जनता कवर्धा में पूछ रही है, समाज की महिलाओं को नियुक्त करके थाने में लाना गया। कहाँ गए थे आप लोग? कहाँ गए? बताइए मुख्यमंत्री
बताइए क्यों नहीं किया उनका जल समस्या को दूर? जल सत्याग्रह किया था पाटन विधानसभा क्षेत्र में। देखिए यही होता है कि एक बार आप पता विषय में करिएगा। चर्चा होनी है, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता लेके पार्टी से अलग मुद्दे पर बात करते हैं। कल इनके मुख्यमंत्री ये दिखा देना, ये पंडरिया के सड़कों का हाल है, छत्तीसगढ़ के खजाने गाड़ी भागी और ये भी दिखा देना